पुराना चावल ही पंथ पड़ता है। जब आप बीमार को देते हैं पहला ग्रास तो उसे पंथ कहा जाता है और वही पड़ता है। एक बार फिर से बिहार की जो राजनीति है, सियासत है, या बिहार को कहें, पूरा देश कहें या दुनिया कहें, तो कहीं ना कहीं बीमार है। कोरोना ने बड़ी संकट पैदा कर दी है और इस संकट को लेकर के कहीं ना कहीं अब उबरने की तैयारियां हो रही हैं। ठीक होने का ग्राफ बढ़ गया है। होम क्वारंटाइन की स्थिति जो है उसे 21 दिन से घटाकर 14 दिन और 14 दिन के बाद अब 7 दिन कर दिया गया है। इसके साथ ही 15 तारीख से क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति भी, यानी कि क्वारंटाइन सेंटर भी समाप्त किए जाएंगे। अब आपको होम क्वारंटाइन रहना होगा और इन सब बातों को लेकर के अब बिहार में चर्चाएं शुरू हो गई। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो बिहार में चुनाव की चर्चा हो रही है। चुनाव की चर्चा में आप जैसा कि सुन ही रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी रणभेरी फूंक दी है और बिहार चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। लगातार हमारी नज़र खबरों पे बनी हुई है, लेकिन इन सब के बीच एक खबर जो आ रही है वो खबर आपको भी काफ़ी हद तक इस बात को लेकर के सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि आखिर लालू प्रसाद जो चुनावी तरीके से चुनावी सक्रिय राजनीति में नहीं प्रवेश कर सकते हैं, जेल में हैं, अस्वस्थ हैं, उसके बावजूद ही उनकी चर्चा क्यों हो रही है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से लालू स्टाइल में ही बिहार के चुनाव को अंजाम देने की तैयारी चल रही है और जदयू इसके लिए पूरी तरह से अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। आपको याद होगा कि 2015 में क्या कुछ हुआ था। इन सब बातों को लेकर के सारी संभावनाओं पर विराम लगाते हुए अब लालू स्टाइल ही चुनाव का सबसे मुख्य मुद्दा होगा। इसमें सारे मुद्दे जो है एक बार फिर से गौन होने की स्थिति में आ गए हैं। जदयू का मानना है कि जिस तरह से नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में तेजस्वी यादव को जदयू नहीं मानती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो इधर उधर कर रही है, जो तैयारियां कर रही हैं और खुल करके सामने नहीं आ रही है, उस भारतीय जनता पार्टी को भी एक बार फिर से नीतीश कुमार की शक्ति का एहसास कराना जरूरी है। और ये तभी संभव है जब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों की शक्तियों को एक साथ जोड़ लिया जाए। और इसे जोड़ने की तैयारी कैसे की जाएगी, उसके लिए सबसे सुंदर तरीका जो है कि नीतीश की अपनी शक्तियां तो हैं ही, लालू प्रसाद की शक्तियों को, उनके तरीके को और उनके नीतियों को उसमें जोड़ लिया जाए। आपको बता दें कि अब सीधी तौर पर नीतीश की राजनीति का हिस्सा हो गया है सुशासन, न्याय के साथ विकास, सुशासन बाबू, नीतीश कुमार हैं, बिहार में बाहर है, इन सब से आगे निकल चुका है। नीतीश कुमार पूरी तरह से फोकस्ड हो गए हैं कि उन्हें प्रवासी मजदूर, जो कि एक बड़ा फैक्टर हुआ करते थे, भारत लाइव शुरू से बता रहा है कि इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर ये प्रवासी मजदूर होने वाले हैं जो इस बार के चुनाव में सामने आएंगे। अब इन्हीं को लेकर के बिहार में चुनाव की तैयारियां हो रही हैं और सारे फोकस, सारे राजनीतिक दलों का ध्यान उन्हीं पर आ गया है। खास करके अगर बात करें जदयू की या नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार पूरी तरह से एक ही मुद्दे पर काम कर रहे हैं और वो मुद्दा है प्रवासी मजदूरों के रोजगार का। उसके लिए उन्होंने अपने उद्योग मंत्री को भी पूरी तरह से सामने ला दिया है। उद्योग मंत्री लगातार ये बातें कह रहे हैं, या फिर जदयू के जो भी मंत्री हैं, बड़े अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो सारे एक ही बात कर रहे हैं और वो बात है रोजगार सृजन का। इसके साथ ही रोजगार सृजन के अलग अलग आयाम पर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। कहा यह जा रहा है कि स्किल लोगों की मैपिंग हो रही है गांव-गांव जाकर के। जो भारत लाइव ने बताया था कि सबसे जरूरी है अभी कि बिहार में रोजगार मुहैया कराया जाए, रोजगार सृजन हो और जो आए हुए लोग हैं उन लोगों को कम से कम 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए। इस पर नीतीश कुमार और उनकी सरकार पूरी तरह से ध्यान देने लगी है और इन सब को लेकर के कहा यह जा रहा है कि लगातार मजदूरों को रोजगार देने की बात की जा रही है। जो लोग लौट करके आए हैं इनमें से कई ऐसे मजदूर हैं जो प्रवास करके लौटे हैं या जो काम धंधे के अभाव में बिहार वापस आए हैं। उन लोगों को मनरेगा सहित अन्य कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें उन लोगों को काम धंधे दिए जा रहे हैं। जल जीवन हरियाली को भी बताया जा रहा है। इसके साथ ही रोजगार के और भी कई साधन दिए जा रहे हैं। मनरेगा को लेकर के जो स्थिति है उसमें बताया ये जा रहा है कि जॉब कार्ड की व्यवस्था की गई है और जॉब कार्ड में ज़बरदस्त ढंग से बढ़ोतरी हुई है। बताया जा रहा है कि जहां 2019 में मजदूरों की संख्या 27 करोड़ 82 लाख थी,
वहीं इसमें 85 लाख मजदूरों की बढ़ोतरी हो गई है। पर ये मजदूर वो अभी नहीं है जो वापस आए हैं। ये सिलसिला पहले से चल रहा था और इन लोगों को जॉब कार्ड देने के लिए जो आवेदन दिए गए थे वो इन लोगों के वापसी से पहले के हैं। यानी कि पहले भी बिहार में काफ़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश कर रहे थे, श्रमिक अपने रोजी रोटी की तलाश कर रहे थे। उसमें 85 लाख मजदूरों का बढ़ना और जॉब कार्ड के लिए आवेदन करना निश्चित रूप से बहुत सारी बातें कह रहा था। इसके अलावा संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि कम से कम 50 लाख के आसपास मजदूर हैं जो वापस लौटने की स्थिति में हैं। अब तक 25 से 30 लाख लौट चुके हैं, अभी और आने का सिलसिला जारी है। इन लोगों को रोजगार देने की बात की जा रही है। इस बीच में आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ऐसे मजदूरों की संख्या भी घटी है। मनरेगा में जो एक आंकड़ा हमारे पास आया, उस आंकड़ा में 66 लाख मजदूर हैं जो 2019 से 2020 के बीच में मनरेगा से अलग अलग अन्यत्र शिफ्ट हुए हैं या फिर वो रोजगार की तलाश में गए हैं। इस बीच में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार बिल्कुल ही शांत हैं और उनकी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियां कर रही हैं। आपने देखा होगा 2015 में किस तरह से लालू प्रसाद ने पूरे चुनाव को पोस्टरिंग किया था और उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कैंडिडेट जो थे उन्हें बिल्कुल ही बेदाग एक किनारे रख दिया था और खुद सामने से हमला कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी पर। अब इन सब बातों के बाद आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हर एक मोर्चे पर लालू प्रसाद ने जवाब दिया और नीतीश कुमार को बिल्कुल ही अलग कर लिया और बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से उन्होंने घेरा, ये सारा चीज़ आपको पता होगा। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जब सामने से हमला नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ रैलियां कर रहे थे, लोगों को अपनी उपलब्धियां बता रहे थे और क्यों वो लालू प्रसाद के साथ आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की क्या कमियां हैं, उन सब बातों को बता रहे थे। लेकिन जवाबी हमला वो भारतीय जनता पार्टी पर नहीं कर रहे थे, जिस जवाब सिर्फ लालू प्रसाद दे रहे थे। बिल्कुल उसी स्टाइल में, लालू स्टाइल में एक बार फिर से तैयारी शुरू कर चुकी है जदयू और नीतीश कुमार बिल्कुल ही अलग रहेंगे। एक बार फिर से उनके जो पुराने साथी थे जिनसे कहा जा रहा था बीच में कि मनमुटाव चल रहा है, वो लोग भी अब मुखर होकर के बात शुरू कर चुके हैं। सभी को ये लग गया है कि नीतीश कुमार विकल्प के तौर पर अभी भी मौजूद हैं। बीच में आपको जिस तरह के शुरुआती दौर में कोरोना के लगा था कि नीतीश कुमार से बिहार की जनता काफ़ी नाराज है, पर जनता को खुश करने के लिए और जनता के साथ जुड़े रहने के लिए जो नीतीश कुमार ने कुछ नीतियों में परिवर्तन किया है वो काफ़ी कारगर सिद्ध हो रहा है। और ऐसी स्थिति में चाहे जितनी भी तैयारियां कर लें, तेजस्वी यादव के लालू का जो एक उनको विशेषाधिकार प्राप्त था, लालू के नीतियों का विशेषाधिकार प्राप्त था, अब उसी को हैक करने में लग गई है जदयू। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि लालू स्टाइल में ही तेजस्वी को हराने का पूरी तरह से योजना बना रही है जदयू। इसमें बीजेपी का एक अहम रोल होने वाला है। अगर दोनों साथ रहते हैं तो बीजेपी सीधे तौर पे तेजस्वी यादव पर हमला करेगी और नीतीश कुमार पर हमला करने का जो आरजेडी और उनके साथियों का जो नीति था उस नीति को पूरी तरह से ध्वस्त करने की भी तैयारियां चल रही हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से महागठबंधन अब पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। हमने खबरों में आपको दिखाया भी था कि तेजस्वी यादव सीधी तौर पे एक ही बात सोच रहे हैं कि उन्हें अब इस तरह की चर्चाओं से अपने आप को अलग करना है और बिहार में आने वाले चुनाव में जो उनकी नीतियों पर, उनके नियम पर चलेंगे, उन्हीं के साथ वो गठबंधन करेंगे। हालांकि एक पक्ष तो सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि वो आरजेडी के साथ रहेगा, उसके पास कोई विकल्प नहीं है और वो है कांग्रेस। अब आगे कौन कौन सी पार्टी उसके साथ जुड़ती है महागठबंधन या यूपीए जो कह लें, वो एक देखने वाली बात होगी। पर एक बात तो तय नजर आ रही है कि जिस तरह से प्रवासी मजदूरों को लेकर के नीतीश कुमार की नीतियां लगातार तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लोगों के स्किल मैपिंग की बात कर रही है, रोजगार देने की बात की जा रही है और इन सब पर विशेष मॉनिटरिंग नीतीश कुमार कर रहे हैं और लालू स्टाइल में पूरी तरह से घेरने का जो तैयारी तेजस्वी यादव को चल रहा है, इसका कहीं ना कहीं एक फायदा तो नीतीश कुमार को मिलता नजर आ रहा है। अब इन फायदों को और लालू के
जो स्टाइल है, लालू की जो नीतियां हैं, जो लोगों के साथ जुड़ने का जो उनका शैली है, उस शैली से नीतीश कुमार कितना फायदा उठाते हैं, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। और इस प्रश्न के जवाब के साथ हम आपको छोड़ के जा रहे हैं कि क्या आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से ज्यादा एग्रेसिव राजनीति करने की स्थिति में है, और जो लालू की स्टाइल थी उस स्टाइल से यदि अपनी राजनीति को चुनाव में उतरते हैं नीतीश कुमार, तो क्या उन्हें फायदा मिलेगा तेजस्वी यादव से ज्यादा? ये प्रश्न बहुत बड़ा है और इस प्रश्न के साथ आप अपने जवाब तैयार रखें, कमेंट बॉक्स में लिखें। जैसे ही आपके जवाब आएंगे उसके बाद हम इस खबर पर और विस्तृत चर्चा करेंगे। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।